शहजाद, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा लीडरशिप की ये सारी नाकामी है और उनको चेंज होना पड़ेगा, और खान साहब के अंदर होते हुए क्या ये मुमकिन है? अलीना, देखिए, जो सबसे पहले बुनियादी सवाल है कि क्या मुनज़्ज़म तहरीक इंसाफ चला सकती है जो इस वक्त इख्तलाफात की आदत में नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो कोई इवेंट है ही नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बात की, तो जो एफर्ट्स है वो चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कोई जलसा जुलूस एहतजाज ये इवेंट है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बात करना तो कबल वक्त होगा। जहां तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात का ताल्लुक है, कल भी मैंने कहा था कि देखिए, ये कॉल जो है डी चौक की इमरान खान ने की थी। मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी ओवर रूल करके इमरान खान की कॉल जो है वो डी चौक पहुंच जाएंगी। इस चीज का भी एविडेंस आना बाकी है। जैसे बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान तो संयानी पे राजी हो गए थे, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं होगी, इमरान खान जल्द शायद अपनी वकला से भी मुलाकात करेंगे या फिर जब साथियों से मुलाकात करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनका क्या आइडिया था। क्योंकि हमारे सामने जो बार बार कॉल आई थी वो डी चौक की थी। अब बीच रास्ते इमरान खान ने कोई अपना प्लान बदल लिया है या नहीं बदला, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि बुशरा बीवी को ये मालूम हो कि इमरान खान कह रहे हैं संयानी चले जाओ और वो अपनी मर्जी से डी चौक लेके आ जाएंगी। तो जिम्मेदारी उनकी भी है, लीडरशिप की भी है। और हम कल इस पर बात कर चुके बड़ा तफसील से कि जैसे ही ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो लीडरशिप वहां से गायब हो गई और उनके जो वर्कर्स थे वो वहां पे बेयारा मददगार थे, उनको नहीं पता था कि क्या करना है, क्या कहाँ जाना है। जो लीडरशिप इस वक्त जिस पर हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके तो बड़े, ये तो इलेक्शन से पहले से हमें नजर आ रहा है कि जब पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी में से मुख्तलिफ फैक्शंस बने तो उस वक्त जो टॉप लीडरशिप थी या वो दूसरी पार्टीज में चले गए या उन्होंने सियासत छोड़ दी। इमरान खान जेल में थे, कम्युनिकेशन कट ऑफ थी। मेरे ख्याल से जो इस वक्त हम आउटकम देख रहे हैं यही आउटकम होना था। इनफैक्ट अब तो ये भी इल्जाम लगते रहते हैं और पीटीआई वाले आपस में इल्जाम लगाते हैं कि कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, कौन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेल रहा है। इस किस्म के इल्जाम लग रहे होते तो वो ट्रस्ट डेफिसिट तो पार्टी में मौजूद है। लेकिन जैसे भी मजहर साहब ने भी कहा कि, और आपका सवाल है कि नई लीडरशिप, हमें पता है कि सियासी पार्टीज में लीडरशिप कोई 6 महीने में, साल में थोड़ी उभर के आ जाती है। ये सालों साल लग जाते हैं। आज भी आप देखें, जो चेयरमैन के बाद पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो 20-25 साल से बैठे हुए हैं। नून लीग में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये 20-25 साल से सियासत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ एक बटन दबा के नई लीडरशिप आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त न्यू कमर्स हैं जिनका सियासी एक्सपीरियंस बहुत कम है, उससे भी शायद कम एक्सपीरियंस के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो शायद या पार्टी छोड़ चुके हैं या जेलों में है या सियासत नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से वो तो फौरी तौर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन पार्टी में जो इख्तलाफात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद, वो खाली इस नौयत के नहीं है। कॉल थी, किसकी कॉल नहीं थी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जिस दिन ये एहतजाज था, कई मेरे जो पीटीआई के लीडर से बात हुई, मजे की बात है, उनसे जब पूछे कि आप धरने में हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते थे नहीं, हमें पार्टी ने कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यानी इतने सीनियर रहनुमा जो कि आपको टीवी पे नजर आते हैं ये कहते हुए कि एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा और ये फाइनल कॉल है, वापस नहीं आएंगे, उन तमाम से आप बात करें, वो कहते हैं हमारी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सबकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो बेचारे वर्कर ने वहां जाके सिर्फ मार खानी थी। और इस वक्त जो इख्तलाफात है आप देखें, वो जो डेथ टोल के हवाले से पीटीआई का है, कोई कहता है 8 है, शेर अब्दुल मरवत कहते हैं कि 12 है, लतीफ खोसा साहब क्लोज टू 300 बता रहे हैं, कोई और 250 का फिगर दे रहा है। इस पर भी पार्टी अब तक इत्तेफाक करके कोई डेटा इकट्ठा करके एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। मतलब अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और बताएं कि क्या हुआ है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस वक्त मिसिंग हो या पुलिस की हिरासत में हो, पता ना हो, लेकिन कम से कम एक मौक़िफ़ तो आए। यहाँ पे हर लीडर अपना नंबर बता रहा है और इसमें बहुत ज्यादा अलीना जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, रियासत की बनती है। देखिए, अगर हुकूमत ये कहती रहेगी ना नहीं कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, 0 कैजुअल्टीज है, जो कि हमें पता है कि गलत बात है, झूठ है, क्योंकि बीबीसी जैसे इदारे ने अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है, कल गार्डियन ने रिपोर्ट किया था। तो इसमें हुकूमत, रियासत की जिम्मेदारी है कि जो हुआ है ट्रांसपेरेंट तरीके से अवाम के सामने लेकर आए, ताकि ये जो मिसगाइड किया जा रहा है या जो स्पेकुलेशन की जा रही है जो बड़ी खतरनाक हो सकती है। कोई अगर क्लेम कर रहा है कि 300 डेड बॉडीज अगर होती, वो बहुत ज्यादा होती है, उसको नहीं छुपा सकते आप। लेकिन अगर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी सच कहे, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से बताए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, ताकि लोगों को ये जो अफवाहों में यकीन करना लोग बंद करें और सच सामने आए लोगों के। हम गार्डियन और बीबीसी का हवाला दे रहे हैं। हमारी जो अपने अयाज अकबर यूसुफ जई हैं नुमाइंदे, उन्होंने भी कल रिपोर्ट किया है कि उनकी इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 बॉडीज़ हैं। बहुत सारे और सवालात हैं। मज़हर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो शहजाद बात कर रहे हैं कि लीडरशिप, देखिए अभी भी पीटीआई के अंदर ऐसे लीडर्स हैं जिनका पीटीआई में एक्सपीरियंस 20-20 साल का है,
लेकिन वो बैकग्राउंड में चले गए हैं। जो चीज़ जिन्होंने ये लेकर आए, ये बाकी लोग जिनको लेकर आए गए थे, ये रिलेटिवली उस लिहाज से नए हैं। मतलब सलमान राजा साहब का कितना एक्सपीरियंस है पीटीआई के अंदर? बहुत कम एक्सपीरियंस है। उनको आपने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, उसमें सियासत में नहीं एक्सपीरियंस। वही मैं कह रहा हूँ कि खुद पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन उनको आपने ओहदे नहीं दिए। अब वो इमरान खान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा, इसी के साथ आप नहीं चल सकते। ठीक है जी। एक जुमला अगर मैं जी शहजाद कहा कि मैंने गार्डियन और बीबीसी का नाम क्यों लिया, मैंने इसलिए नहीं मैंने क्यों नहीं कहा, मैं वैसे मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसके अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि यहाँ तो आप कोई एक चैनल एक बात करेगा, वो अगर पीटीआई के खिलाफ जाएगी वो कहेगी कि नहीं आप बायस है। हुकूमत आप देख लें, अज़मा बुखारी साहबा अभी आगे शायद आप बात करेंगे, मतीउल्लाह जानते हैं उनका किस किस्म का रवैया आया है, क्या रद्द आया उनका। तो जो बात हुकूमत को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इंटरनेशनल वो क्रेडिबल इदारे जो है कोर्ट की है, जिस पर कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि ये बायस है। बिल्कुल आप सही कह रही है। जियो ने कल ही रिपोर्ट किया था, पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट से कोर्ट किया था कि 27-28 जो है वो बुलेट वुंड्स की वजह से जख्मी है, और 2 जो है वो लोग एक्सपायर हो चुके थे गन शॉट्स की वजह से। जियो ने कल सुबह अयाज अकबर की खबर